बिटकॉइन को लेकर इंस्टीट्यूशनल मार्केट में एक ऐसा सिग्नल आया है जो पिछले कई सालों में बहुत कम देखने को मिला है। सीएमई पर हेज फंड बिटकॉइन फ्यूचर्स में पहली बार सालों बाद नेट लॉन्ग हो गया है। सिंपल शब्दों में अब फ्यूचर के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेज फंड्स बिटकॉइन फ्यूचर में नॉर्मली शॉर्ट साइड पर ही रहते हैं, लेकिन अब उनकी पोजीशनिंग चेंज हो गई है। तो सवाल ये है कि हेज फंड्स अचानक बिटकॉइन के अपर साइड पर बेट क्यों लगा रहे हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हेज फंड्स इतने सालों से बिटकॉइन फ्यूचर को शॉर्ट क्यों कर रहे थे। पहले बिटकॉइन मार्केट में हेज फंड्स का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी था जिसे बेसिस ट्रेड या फिर कैश ऑन कैरी ट्रेड कहा जाता है। इसमें फंड बिटकॉइन को स्पॉट मार्केट या ईटीएफ के थ्रू बाय करते थे और सीएमई पर बिटकॉइन फ्यूचर शॉर्ट करते थे। मान लीजिए बिटकॉइन स्पॉट मार्केट में $65,000 का है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में $66,000 पर ट्रेड कर रहा है, जिसके बाद फंड स्पॉट बिटकॉइन को बाय करेगा और फ्यूचर को शॉर्ट करेगा और अगर एक्सपायरी तक दोनों प्राइसेस पास आ जाते हैं तो फंड प्राइस के डिफरेंस से रिटर्न कमा सकती है। और इस स्ट्रेटजी में फंड का एक्चुअल बेट बिटकॉइन प्राइस के ऊपर या नीचे जाने पर नहीं होता, वो मेनली फ्यूचर और स्पॉट प्राइस के डिफरेंस से प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। इसी वजह से हेज फंड सीएमई फ्यूचर पोजीशन सालों तक शॉर्ट कर रहे थे। यानी चार्ट पर शॉर्ट पोजीशन देखकर ये जरूरी नहीं था कि हेज फंड्स बिटकॉइन को बेरिश मानते हैं, वो बस हेज के तौर पर फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे थे। और अब 2026 में बिटकॉइन फ्यूचर बेसिस काफी टाइट हो गया है। 3 मंथ एनुअलाइज बेसिस लगभग 3% के आसपास आ गया है और यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फ्यूचर का प्रीमियम इतना कम हो जाता है तो बेसिस रेट से मिलने वाले रिटर्न काफी कम हो जाते हैं और अगर फंड को स्पॉट बिटकॉइन होल्ड करके और फ्यूचर को शॉर्ट करके 8 से 10% का एनुअल रिटर्न मिलता था तब ये स्ट्रेटजी काफी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन अगर वही रिटर्न 3% तक आ जाए तो रिस्क और कैपिटल के कंपैरिजन में ट्रेड उतना अट्रैक्टिव नहीं रह जाता और अगर ट्रेड का रिवॉर्ड ही कम हो जाए तो फंड अपनी पोजीशनिंग रीथिंक करते हैं और यही चीज अब बिटकॉइन फ्यूचर्स मार्केट में देखने को मिल रही है। इसीलिए बेसिस ट्रेड एज कम होने के बाद कुछ फंड्स ने अपने फ्यूचर शॉर्ट कवर कर लिए, लेकिन स्टोरी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग तक लिमिट नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि एग्रीगेटिव पोजीशनिंग नेट लॉन्ग हो गई है, मतलब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट अब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा हो गए हैं और यहीं से सिग्नल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर फंड सिर्फ बेसिस ट्रेड अनवाइड करता तो हम कह सकते थे कि उन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशंस हटा दिए हैं, लेकिन जब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा हो जाए तो बिटकॉइन के अप साइड पर डायरेक्ट बिट की तरफ ये पॉइंट करता है। इसके बाद क्रिप्टोकॉन के सीईओ ने 10 अगस्त को इसी शिफ्ट को हाईलाइट किया। उन्होंने सीएमई लेवरेज फंड के डेटा को पॉइंट करते हुए कहा कि हेज फंड्स बिटकॉइन फ्यूचर्स में नेट लॉन्ग फ्लिप हो गए हैं। उनका मैसेज बेसिकली ये था कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अब बिटकॉइन के अप साइड पर बेट लगा रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये था कि ये कोई एक दिन का नॉर्मल पोजीशनिंग चेंज नहीं है। हेज फंड सीएमई बिटकॉइन फ्यूचर में सालों से शॉर्ट दिख रहे हैं, इसीलिए नेट लॉन्ग होना मार्केट स्ट्रक्चर में एक अनयूजुअल शिफ्ट दिख रहा है और मेरी नजर में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है, ये कोई नई स्टोरी नहीं है। ईटीएफ अप्रूवल्स, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन और लेवरेज कंपनीज की बाइंग की स्टोरी हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन सीएमई फ्यूचर पर हेज फंड्स का नेट शॉर्ट से लॉन्ग हो जाना एक अलग सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पर फंड का एक्सपोजर डायरेक्टली डेरिवेटिव्स मार्केट में दिख रहा है और वो भी ऐसे मार्केट में जहां प्लेयर्स हिस्टोरिकली शॉर्ट साइड पर ज्यादा एक्टिव रहे हैं और अब यहाँ से थोड़ा केयरफुली रहना बहुत जरूरी है। अब मार्केट को ये देखना जरूरी होगा कि सीएमई पर हेज फंड्स का नेट लॉन्ग पोजीशन कितने टाइम तक टिक सकता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ टेम्परेरी शिफ्ट है तो इसका इंपैक्ट बहुत ही लिमिटेड हो सकता है, लेकिन अगर हेज फंड्स वीक्स और मंथ तक नेट लॉन्ग बने रहते हैं तो ये एक मच बिगर चेंज हो सकता है। बाकी अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और ऐसे ही डेली क्रिप्टो अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।